नमस्कार साथियों, मेरे देश के युवा एवं प्यारी जनता के बीच आज मैं आया हूँ। मुझे बहुत दिनों से आप लोगों से चर्चा करनी थी। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके माध्यम से हम आप लोगों को इस देश में हो रही गतिविधियों के बारे में बता सकें, लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है। मैंने सोचा हम सोशल मीडिया के ज़रिए ही हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता, हमारे जो युवा साथी हैं उनके साथ क्या क्या घटनाएं हो रही है उसके बारे में आप लोगों को अवगत करवाऊं। इस विषय के लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आज जो परिस्थिति है वो परिस्थिति भाजपा सरकार में है। भाजपा सरकार प्रदेश से लेकर केंद्र तक है। उसके बावजूद भी प्रदेश में और देश में कई प्रकार के भ्रष्टाचार पनप रहे हैं और अभी जो हाल ही में मध्य प्रदेश व्यापम घोटाला उसका एक जीता जागता उदाहरण है। साथियों, ये उदाहरण नहीं है, हकीकत है और ये आज पहली बार नहीं हुआ है। व्यापम घोटाला पहले भी हुआ था शिवराज की सरकार में, और शिवराज सिंह की सरकार में जब इसकी जांच बैठाई गई थी तब लगातार उस जांच को दबाने के कार्य किया गया इस सरकार के द्वारा, और उस समय काफ़ी निर्मम हत्याएं भी हुई थी। आप लोगों को अगर याद दिला दूं, याद नहीं हो तो, व्यापम घोटाले पर लगातार हत्याएं पर हत्याएं हुई थी। ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं, लेकिन सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। और आज मध्य प्रदेश में फिर वही वापस से दोहराया गया है। इसका मतलब ये है कि सरकार केवल खाने और चाटने का काम कर रही है और उन्हें पता चल गया है कि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो भोली भाली जनता है और उन्हें किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया जाए वो बना रही है। आज मध्य प्रदेश में लाखों नहीं करोड़ों युवा लगभग बेरोजगार घूम रहे हैं। आज की जनरेशन यूथ जनरेशन है, युवा जनरेशन है, युवा जनरेशन का युग है, और ऐसे युग में 7.5 करोड़ की आबादी का ये प्रदेश, और इस प्रदेश में लाखों लोग जब भी वैकेंसी निकलती है तो फॉर्म डालते हैं। ये केवल उस फॉर्म के पैसे ले लेती है सरकार और उन्हें नौकरी नहीं देती। नौकरी वैकेंसी निकाल भी दी तो परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा हो गई तो फिर उसका कटअप नहीं डालते हैं, अगर वो हो गया तो फिर उन्होंने लेते नहीं हैं, भर्ती नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी उलझनों में उलझा कर रखे रहते हैं। 5-5 साल हो गए, 6-6 साल हो गए हैं, अभी तक युवाओं को किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई थी, और यह निकाली गई तो इसमें काफ़ी फर्जीवाड़ा हुआ है। आज मध्य प्रदेश का सबसे महंगा महानगर इंदौर, और उसमें 5-5 साल तक तैयारी करना एक सामान्य वर्ग के छात्र के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और जब वो तैयारी कर भी लेता है और अपने माता पिता उसे पढ़ाने के लिए कर्ज भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आती हैं तब हृदय दिल से दुखता है। साथियों, मध्य प्रदेश के सभी युवा साथियों और जो बेरोजगार है, जो युवा साथी है, जो शिक्षित हैं, उन सब से मैं आग्रह और अनुग्रह करता हूँ
कि हम इस प्रकार तो इस सरकार से नहीं लड़ सकते हैं घर में बैठकर, तो हमें इस व्यापम घोटाले को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करना है और उस आंदोलन को इस प्रकार से आंदोलन करना है कि हमें उसकी नींव तक जाना है और उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। परीक्षा रद्द हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और नहीं भी होगी तो वो वापस से उसको जो भी है उसका रेवेन्यू निकाल कर उसका कटअप डाल देंगे, वो एक अलग बात है, जो भी है सरकार के हाथ में है, लेकिन फर्जीवाड़ा बंद नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वो लोग जांच के दायरे में आओ, उन्हें सज़ा हो, सख्त सज़ा हो, ताकि आने वाली और भी जनरेशन जो है वो फर्जीवाड़ा ना कर सके, जो उस व्यापम जैसी घोटाला ना हो मध्य प्रदेश में। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग मेरा साथ दें, सहयोग दें और हम मिलकर इस भ्रष्टाचारी सरकार से लड़ सके, क्योंकि हमारे पास अधिकार है लड़ने का। हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और अगर हम इस प्रकार की कोई सरकार हमें आंदोलन करने की अनुमति नहीं देता है तो हम उन्हें वोट के माध्यम से भी उस सरकार को हम हरा सकते हैं, डरा सकते हैं, गिरा सकते हैं। साथियों, भ्रष्टाचार से विलुप्त ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश ही नहीं पूरी सरकार भ्रष्टाचार से विलुप्त है। साथियों, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे थे पूरे 1 महीने पेट्रोल और डीजल के भाव नहीं बढ़े थे। आप लोगों को मालूम होगा 10 मार्च तक किसी प्रकार का कोई पेट्रोल पर दाम नहीं बढ़ा है, लेकिन जब से चुनाव और सीएम की शपथ हुई, चुनाव पूर्ण हुए, उसके तुरंत बाद 22 मार्च से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। एक सप्ताह मतलब 10 दिन में लगभग 8 रुपये पेट्रोल और डीजल पे बढ़ाए गए हैं। आज महंगाई आसमान छू रही है, हर चीज महंगी मार्केट में मिलती है और ये भ्रष्टाचारी सरकार केवल और केवल किसानों का खून चूसने का काम कर रही हैं, ये छात्रों का खून चूसने का काम कर रही हैं, ये नौजवानों का खून चूसने का काम कर रही हैं। तो मेरे किसान साथियों, नौजवान साथियों, युवा साथियों, बेरोजगार युवा साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार से हमें मुक्ति पाना है और इस सरकार को हमें मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए समस्त युवा साथियों से निवेदन है कि जब भी चुनाव हो मध्य प्रदेश के लोकसभा विधानसभा के, तो उसमें इस सरकार के खिलाफ मुहिम चालू करके इसको वोट नहीं देना है। जय हिंद, जय भारत साथियों।